अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ जव्वार शाह मिशा का साथ देने वाला है, बल्कि अब मिशा के जाल में फंसकर जव्वार शाह मिशा से शादी करने का फैसला भी करने वाला है। और इसी के साथ अब मिशा भी अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद अपनी अगली चाल चलने वाली है। मिशा भी अब जव्वार शाह से शादी के लिए हाँ कर देगी और मिशा न सिर्फ जव्वार शाह से अपना बदला लेना चाहती है, बल्कि शबाब को भी एक करारा सा जवाब देना चाहती है। और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शबाब को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही है। तो अब क्या मिशा जव्वार शाह से शादी कर लेगी? और शादी करने के बाद मिशा जव्वार शाह का क्या हाल करने वाली है? क्या शबाब ये शादी रोकने में कामयाब हो पाएगी, या फिर मिशा शबाब का भी बहुत ही बुरा हशर करेगी? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब शबाब को इस बात का जैसे ही अंदाजा हुआ है कि जव्वार शाह तो शबाब के हाथों से निकला जा रहा है और मिशा के चुंगल में फंसता जा रहा है, तो अब शबाब ने भी बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। उसको ये पता चल गया है कि अब जव्वार शाह को वापस अपने तक लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हुनैन शाह। अब उसे हुनैन को इस्तेमाल करते हुए जव्वार शाह से मिशा को छुड़वाना होगा और जव्वार शाह को फिर से अपनी तरफ करना होगा। इसीलिए अब शबाब एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाली है और जव्वार शाह से यही कहेगी कि मैंने हुनैन शाह की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि इस मंथ जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। यहाँ जव्वार शाह कहेगा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुम हुनैन की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो तो मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। और फिर जव्वार जाकर ये खुशखबरी मिशा को भी सुना देगा और मिशा से कहेगा कि हमारे बच्चे हुनैन की इस मर्तबा बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी अरेंजमेंट्स तुम करो। और मिशा कहेगी कि आपकी बीवी तो पहले ही मेरे साथ नौकरों वाला बिहेव करती है, उसके बावजूद वो मुझे ये अरेंजमेंट्स करने नहीं देंगी, इसलिए मैं अपनी और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। बेहतर यही है कि आप जिससे चाहें ये अरेंजमेंट्स करवा लीजिए, और सबसे ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप शबाब बीबी को ये सब कुछ खुद करने दें, वरना वो आकर मुझे ही बातें सुनाकर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जव्वार शाह कहेगा कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम पर आंच तक नहीं आने दूंगा। तुमने देखा नहीं किस तरह मैंने निहाल का ख्याल रखा था, उससे भी मैंने यही वादे किए थे कि उस पर भी मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। और अब मिशा तो बहुत अच्छे तरीके से जव्वार के वादों को जानती है कि जव्वार के वादे कितने झूठे होते हैं। यहाँ मिशा कहेगी कि बातें तो आप बहुत ही अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बातों से कोई बात बनती नहीं है, बातों के साथ अमल भी करना पड़ता है, जो कि आप मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। और फिर जव्वार शाह कहेगा कि जब जव्वार शाह ने अमल करने का फैसला कर लिया तो जव्वार शाह को फिर कोई नहीं रोक सकता, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता और ना ही कोई उसके पैरों की जंजीर बन सकता है। इसीलिए मिशा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने कह दिया है कि अब शबाब कुछ नहीं कहेगी। और फिर मिशा भी ये सारी की सारी बातें सुनकर थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगेगी कि चलो जव्वार दोबारा से उसके काबू में तो आता जा रहा है। जिसके बाद मिशा ही शबाब के साथ मिलकर सारी अरेंजमेंट्स करवाएगी, और जैसे ही हुनैन शाह की बर्थडे का केक कटिंग होगा तो शबाब भी काफी ज्यादा खुश होगी और शबाब सबसे यही कहेगी कि आप तो जानते हैं कि आज मेरे बेटे हुनैन की 6 मंथ बर्थडे है, हमने उसकी प्री बर्थडे सेलिब्रेट की है, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इसके लिए एक आया भी रखी हुई है, तो मिलिए हमारी आया से। ये है मिशा जो कि हुनैन बाबा की आया है, और आप लोग तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम कितना अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं, और जैसा कि ये भी थोड़ी सी जरूरतमंद है, इसलिए मैंने आज इसके लिए बहुत बड़ी रकम का इंतजाम किया है। जिसके बाद शबाब वही रकम उठाकर पहले हुनैन के सर से वारेगी और फिर मिशा से कहेगी कि ये लो मिशा, ये तुम रख लो, तुम्हारा इनाम है ये आज तक का। लेकिन यहाँ पर मिशा पहले तो सबकी तरफ देखेगी और उसके बाद शबाब के हाथों से वही पैसे पकड़कर दोबारा से हुनैन के सर पर वार कर शबाब के ऊपर ही फेंक कर चली जाएगी। और मिशा यहाँ पर सबके सामने यही कहेगी कि मेरी आदत है मैम, मैं लोगों से सिर्फ उतने ही पैसे लेती हूँ जो मेरी कमाई के होते हैं, और मैं दूसरों के इनामात और इस तरह की दी हुई चीजों को बिल्कुल लेना पसंद नहीं करती हूँ। जिसके बाद मिशा शबाब की काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद वहां से चली जाएगी और शबाब तिलमिलाती रह जाएगी।
लेकिन जैसे ही मिशा वहां से बाहर निकलेगी तो जव्वार शाह भी उसके पीछे भागता हुआ आएगा और मिशा से कहेगा कि मिशा तुम क्यों जा रही हो। और मिशा कहेगी कि मेरा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है जव्वार सर, क्योंकि मेरी हैसियत मुझे मैम ने बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दी है और इसके बाद अब मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब हैसियत याद करवा दी जाए तो फिर यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जव्वार शाह कहेगा कि हैसियत बदली भी तो जा सकती है और एक दफा अगर तुम्हारी हैसियत बदल गई तो फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। और फिर मिशा कहेगी कि सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी है और मुझे लग रहा है कि आप ये वादा नहीं निभा पाएंगे। फिर जव्वार शाह कहेगा कि मैं अपनी बात पर पूरा उतरूंगा और अब मैं वादा पूरा करके ही रहूंगा। मिशा तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है और कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिशा कहेगी कि मैं तो यही चाहती हूँ सर कि आप अपना वादा पूरा करें ताकि शबाब मैम को भी पता चल जाए कि उनकी असलियत क्या है। जिसके बाद जव्वार शाह ही मिशा को वापस ले जाएगा और मिशा से कहेगा कि बस अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है, तुम्हें अब मेरी बातों पर यकीन करना होगा मिशा। और फिर मिशा कहेगी कि यकीन हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसी के साथ अब मिशा पूरी तरह से जव्वार को पंप कर रही है कि जव्वार अब मिशा की बात मान ले और मिशा से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, वो निहाल के वादे की तरह भाग ना जाए। और मिशा ने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शबाब उसकी भरी महफिल में इतनी ज्यादा बेइज्जती करेगी, सब लोगों के सामने उसे नीचा दिखाएगी, उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देगी। और अब मिशा ने भी अपनी प्लानिंग चेंज की है और उसने ये शामिल कर लिया है अपनी प्लानिंग में कि अब वो जव्वार शाह से शादी कर लेगी, क्योंकि अब शबाब को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पहले तो शायद उसके दुश्मन सिर्फ और सिर्फ फौजिया, आमिर और जावेद थे, लेकिन अब इन दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर शबाब का नाम आ चुका है। और यहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मिशा न सिर्फ जव्वार को शादी के लिए हाँ कर देगी, बल्कि जव्वार शाह से कहेगी कि आप पहले अपनी बीवी को मना लें, उनसे बात कर लें कि आप ये शादी करने जा रहे हैं। ये ना हो कि मैम शबाब कोई मसले मसाइल खड़े कर दें। और फिर जव्वार शाह भी पूरी तरह से मिशा की बातों में आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जव्वार अब जाकर शबाब से बात करेगा और शबाब को समझाने की कोशिश करेगा कि वो अब मिशा को पसंद करने लगा है और मिशा से ही शादी करना चाहता है। और जैसे ही शबाब जव्वार शाह के मुंह से ये सारी की सारी बातें सुनेगी तो शबाब तो आपे से बाहर हो जाएगी और कहेगी कि जव्वार मैं तुम्हारी शादी मिशा जैसी लड़की से नहीं होने दूंगी। तुमने पहले निहाल से शादी कर ली थी ना, अब तुम्हारी मैं दूसरी या तीसरी शादी नहीं होने दूंगी। तुम इसीलिए उस लड़की को इस घर से नहीं निकाल रहे थे ना, ताकि तुम उससे शादी कर सको। तुम बहुत ही घटिया निकले हो जव्वार शाह। और जव्वार शाह भी शबाब की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद उसे थप्पड़ लगाने वाला है और शबाब को उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में फेंक देगा और कहेगा कि अब से तुम्हारी यही जगह है, क्योंकि अब तुम उस मकाम के लायक रही ही नहीं हो। शबाब जितनी इज्जत और मोहब्बत तुम्हें दी गई थी, तुम उस इज्जत के लायक थी ही नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहीं पर सारी जिंदगी सर्वेंट क्वार्टर में ही गुजारो और यहीं पर सड़ो, यहीं पर मरो। और रही मिशा, तो मिशा के साथ तुमने बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अब मैं मिशा को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने दूंगा, बल्कि अब मैं और मिशा शादी कर रहे हैं। इसी के साथ जव्वार शाह तो शबाब को वही सर्वेंट क्वार्टर में फेंक कर बाहर से दरवाजा लॉक करके आ जाएगा, क्योंकि अब उसने शबाब को अपनी हवेली से तो बेदखल कर ही दिया है। और यहाँ पर नाजरीन, पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि जव्वार को जैसे ही हकीकत पता चलेगी कि निहाल को सब लोगों ने मिलकर मारा है और शबाब भी ये सारे का सारा सच जानती है, तो जव्वार उसके बाद शबाब का ये हशर करेगा। लेकिन अब जब से जव्वार ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ निहाल से औलाद के लिए शादी कर रहा था और उसके बाद उसे छोड़ देना उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो अब मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि जव्वार शबाब के साथ ये सुलूक निहाल की मौत का सुनकर करेगा, बल्कि वो तो अब शबाब का इनकार सुनकर और मिशा के खिलाफ बुरी बुरी बातें सुनकर शबाब का ये हशर करने वाला है। और मिशा को भी अब जैसे ही ये बात पता चलेगी कि जव्वार शाह ने न सिर्फ शबाब को अपनी हवेली से बेदखल कर दिया है, बल्कि सर्वेंट क्वार्टर में फेंक दिया है, तो वो भी भागती हुई जाएगी और शबाब से जाकर बात करेगी और शबाब से कहेगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हें मालकिन से नौकरानी बनाने में वक्त नहीं लगेगा, और ये चीज मैंने तुम्हें अब करके दिखा दी है। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थी नहीं, लेकिन तुमने मुझे अब अपना दुश्मन बना ही लिया है, तो अब भुगतो। और फिर जकिया के बाद अब शबाब के साथ वही होगा जो ये लोग मिलकर निहाल के साथ किया करते थे, जिसके बाद मिशा ही जव्वार शाह से शादी के लिए हाँ कर देगी। और जव्वार जैसे ही मिशा से शादी करने जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि मिशा कभी भी जव्वार शाह से शादी करेगी, बल्कि वो जव्वार को भी धोखा ही देगी। और इसी के साथ साथ वो फौजिया और आमिर को भी मारकर अपना बदला पूरा करेगी। और जव्वार शाह के सामने जब ये
सारी सच्चाई आएगी। तो इस सच को जानने के बाद कि निहाल के मरने का या निहाल के गायब होने का जब्बार को जरा सा भी दुख नहीं है, तो अब मिशा जब्बार को भी नहीं छोड़ेगी, बल्कि जब्बार से भी अपना बदला लेगी। और जैसे ही जब्बार मिशा को लेकर शादी करने जाएगा तो मिशा वहां पर जब्बार का भी काम तमाम करने वाली है। और वहां हो सकता है कि मिशा जब्बार को पहले सारी सच्चाई बता दे और कहे कि मैं निहाल हूँ, मुझे सब लोगों ने मिलकर मार दिया था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं बच गई। अब मैं वापस आई हूँ सबसे अपना बदला लेने के लिए। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस ड्रामे में अब कोई नहीं बचने वाला है और ना ही जब्बार बचने वाला है, जिसके बाद सारी की सारी जब्बार शाह की प्रॉपर्टी मिशा यानी निहाल के पास आ जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मिशा जब्बार शाह से भी अपना बदला पूरा करेगी या नहीं? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।